ड्रोन आज की डेट में किसी सेना के लिए कितने महत्वपूर्ण हथियार बन चुके हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस देश के पास ड्रोन पावर है उस देश की जंग में जीत पक्की हो जाती है। और ये बात हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये बात दुनिया मान चुकी है। अमेरिका मान चुका है, चीन मान चुका है और हमारा भारत भी मान चुका है। इसलिए आज हम इस वीडियो में भारत का कुछ भविष्य के ड्रोन्स के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। Pistol 1-1, I'm picking up a threat detection northwest of my position. Pistol 1-1, ELIN activity. Search sector Delta Hotel 20. Pistol 1-1 copies. On it. Pistol 1-1, you are clear to engage. दोस्तों, सबमरीन को अगर गुप्त शिकारी कहा जाता है तो ड्रोन को भी आकाश का गुप्त हथियार माना जा सकता है। जैसे एक सबमरीन समुद्र में छुपकर दुश्मन पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, वैसे ही यूएवीज भी आसमान में चुपचाप दुश्मन पर नजर गड़ाए हमला करने के लिए तैयार उड़ती रहती हैं। दुश्मन की बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा करना, दुश्मन की जासूसी करना और दुश्मन को ढूंढकर मारना ये बड़े ही आसानी से कर लेती हैं। इससे सेना को कई प्रकार की ताकत तो मिलती ही है, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम अपने सेना की जान की बाजी लगाए बिना ही दुश्मन के घर में घुसकर स्ट्राइक कर सकते हैं। इसलिए आज ये यूएवीज दुनिया भर की सेना के लिए पहली पसंद बनते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुआ 2021 का युद्ध। इस युद्ध में आर्मेनिया उतारता है अपने ख़तरनाक हथियार, बैटल टैंक्स, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम, जो अजरबैजान की सेना को खूब नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इस युद्ध में मोड़ तब आ जाता है जब अजरबैजान उतार देता है तुर्की का बैरकतार TB2 ड्रोन और इजरायली मेड कामिकाज़े ड्रोन। ये दोनों ही ड्रोन बड़े आराम से 55 केजी और 15 केजी के विस्फोटक लेकर दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं। और देखते ही देखते इस युद्ध का रुख बदल जाता है। इस युद्ध में आर्मेनिया खो देता है सैकड़ों किलोमीटर ज़मीन, 185 टैंक्स, 45 आर्मेड फाइटिंग व्हीकल, 44 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 147 टाउड आर्टिलरी गन, 19 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 72 मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर और 12 रडार सिस्टम। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान खोता है आर्मेनिया से 6 गुना कम वेपन सिस्टम। और इसी युद्ध के बाद पूरी दुनिया मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन के महत्व को समझ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि हमारा भारत इस मॉडर्न वॉरफेयर के लिए खुद को कितना तैयार कर रहा है। दोस्तों, सीरिया में हुई घटना का उल्लेख करते हुए 2021 में उस समय के सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि कंप्यूटर एल्गोरिथम पर आधारित ड्रोन के आक्रामक इस्तेमाल ने युद्ध के दौरान पारंपरिक सैनिक हथियारों को चुनौती दी है, जैसे कि टैंक, तोपखाना और ज़मीनी फौज। उनका इशारा अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध की तरफ था। भारत सरकार ने अपनी ड्रोन पॉलिसी को स्वतंत्र रूप देते हुए ड्रोन के स्थानीय स्तर पर तैयारी के लिए सरकार ने 2022-23 के बजट में 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और ड्रोन बनाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत ने निजी कंपनियों के साथ भी सहयोग किया है। भारतीय वायुसेना के लिए स्वाम ड्रोन तैयार करने वाली एक कंपनी न्यूज स्पेस के संस्थापक समीर जोशी कहते हैं कि स्वाम ड्रोन ही युद्ध का भविष्य है और भारत भी सैन्य बेड़े में स्वाम ड्रोन की तैनाती की तैयारी कर रहा है। वैसे आपको बता दूं कि भारतीय सैन्य बेड़े में स्वाम ड्रोन तैनात भी कर दिया गया है। ये ड्रोन सेना को ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरफ से ऑपरेशन में मजबूती देंगे। स्वाम ड्रोन के जरिए निगरानी तो रखी ही जा सकती है, साथ ही यह दुश्मन के व्हीकल, डिफेंस इक्विपमेंट, दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भी टारगेट कर सकते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन युद्ध के मैदान में तबाही लाने के लिए बनाए जाते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने टास्क को पूरा करते हैं। कई ड्रोन्स के ग्रुप में एक मेन ड्रोन होता है जो बाकी सारे ड्रोन को उनका काम बांटता है। युद्ध की स्थिति में यह ड्रोन बेहद कारगर हो सकते हैं। इनसे सटीक जगह पर निशाना लगाया जा सकता है, साथ ही यह कम खर्चीले भी होते हैं। अनमैन्ड होने की वजह से इससे किसी सैनिक को खोने का खतरा भी नहीं होता। ये पायलटलेस आत्मघाती ड्रोन होते हैं। वैसे दोस्तों, आत्मघाती ड्रोन में हमारी सेना सिर्फ इन्हीं ड्रोन्स पर निर्भर नहीं रहने वाली। HAL बना रहा है कैट्स ड्रोन, जिसका पूरा नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इसमें 4 प्रकार के ड्रोन होंगे: कैट्स वॉरियर, कैट्स अल्फा, कैट्स हंटर और कैट्स इन्फिनिटी। इन पर काम की शुरुआत साल 2018 में ही किया गया था। कैट्स वॉरियर ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करता है।
यह स्टेल्थ ड्रोन है, यानी रडार को धोखा देने में माहिर। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। यह निगरानी, जासूसी, हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। यह ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। यह इन दोनों ड्रोन्स को दुश्मन पर दाग कर वापस आ सकता है। बात करें इसके दूसरे वेरिएंट कैट्स हंटर की, तो कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम का है। यह भी PTE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन से उड़ता है। इसका डिज़ाइन मिसाइल की तरह बनाया गया है। यह स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरह दागी जाती है। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट मिराज 2000, जगवार या सुखोई Su-30 MKI में भी लगा सकती है। इसके विंग मुड़ सकते हैं। यह 250 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकता है या फिर खुद ही यह आत्मघाती हथियार भी बन सकता है। इसकी मारक रेंज 200 से लेकर 300 किलोमीटर है। यह एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद यह वापस भी लौट सकता है। यह दुनिया के किसी भी नेविगेशन प्रणाली को फॉलो करके दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। बात करें इसके तीसरे वेरिएंट की, यानी कैट्स अल्फा की, तो इसे स्वाम अटैक के लिए बनाया जा रहा है। यह एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट स्वाम अल्फा S नाम से जाना जाता है। यह एक आत्मघाती हथियार है, यानी अगर एक बार इसे छोड़ दिया गया तो यह दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद के साथ साथ उसे भी बर्बाद कर देता है। यह ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। यह 5 से लेकर 8 किलोग्राम विस्फोटक लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। यह करीब 1 से 2 मीटर लंबी है और इसका वजन 25 किलोग्राम का है। इसे फाइटर जेट में भी लगाया जा सकता है। जगवार फाइटर जेट में 24 अल्फा S ड्रोन लगाए जा सकते हैं, जबकि सुखोई फाइटर जेट से 30 से लेकर 40 अल्फा ड्रोन दागे जा सकते हैं। बात करें इसके चौथे वाले वेरिएंट यानी कैट्स इन्फिनिटी की, तो इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगी हुई है। यह हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी हॉप्स के तौर पर उपयोग की जाएगी। यह ऐसा ड्रोन होगा जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार उड़ान भरता रहेगा। इसका वजन 500 किलोग्राम का होगा। यह इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर का होगा। इसकी क्रूज स्पीड 90 से लेकर 100 किलोमीटर की होगी। इसका मुख्य काम होगा जासूसी और निगरानी, लेकिन भविष्य में इसे हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा भारत इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑरा यानी ऑटोनोमस स्टेल्थी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल भी बना रहा है, जिसे DRDO की ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डेवलप कर रही है। यह मिसाइल, बम और प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। साथ ही DRDO इंपीरियल ईगल और नेत्रा जैसे लाइट वेट ड्रोन भी बना रही है, जो जासूसी और निगरानी करने में सक्षम है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के पास रुस्तम मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनक्रूड एयर व्हीकल भी है, जिसके 3 वेरिएंट हैं, रुस्तम 1, रुस्तम H और रुस्तम 2, जिसकी पेलोड कैपेसिटी है 95 kg और इसका लेंथ है 5.12 मीटर। इसके अलावा भारत अभ्यास एरियल टारगेट पर भी काम कर रहा है, जिसे आप भारत का कामिकाजे ड्रोन भी कह सकते हैं। यह दिखने में ईरान के कामिकाजे ड्रोन जैसा है, जो रॉकेट बूस्टर से उड़ान भरता है। यह अपने अंदर विस्फोटक भर के खुद को दुश्मन के टारगेट पर जाकर ब्लास्ट कर देता है। इसका ओडिशा के चांदीपुर से सफल फ्लाइंग टेस्ट भी किया जा चुका है। इसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये ड्रोन युद्ध के समय बहुत ही काम की होने वाली हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसे लीथल और आत्मघाती ड्रोन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आपने सुना ही होगा कि रूस सुपर पावर होने के बाद भी ईरान से कामिकाजे ड्रोन खरीदने पर मजबूर हो, क्योंकि ये ड्रोन जितने घातक होते हैं उतने ही सस्ते भी होते हैं। और अगर युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार सस्ते हों तो युद्ध लंबा भी चलता है तो देश को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे हथियार बहुत काम के होते हैं। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।